तो हमको 8% रिजर्वेशन में फाइट करना है। जो BC1 की कैटेगरी है वो 60% में 8% उधर और 40% ऑल इंडिया हमको लड़का से फाइट करना है। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से ओपन कर देंगे। मतलब हम 8% में ही सीमित हैं और उसमें 8% में 0.5% मेरा सिलेक्शन होने का चांस। बाकी तो और कहीं सीट नहीं मिल रहा। 40% जो ओपन जो जा रहा है 60% के ऊपर, तो इसमें तो ऑल इंडिया भारत के नागरिक लिखा जाएगा। तो भारत के नागरिक यदि लिखा जाएगा तो ये GSSC है या SSC 1982 वाला कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट यानी सर्वे का जो रिकॉर्ड है उसे जिला आधारित, उसी के आधार पर स्थानीय नीति बनना चाहिए। और नियोजन नीति के लिए साथ में ये मेंशन कर देना चाहिए कि जितने भी नियोजनालय जिला आधारित उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दे। तो ऐसा ना हो कि वो नीति बना दिए हैं बाहरी के बल पर और उसी नीति पर हम परीक्षा दें। हम परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए जब तक कि नियोजन नीति यहाँ पे क्लियर स्पष्ट खतियान और जो निबंधन जो बोले उसको स्पष्ट। जोहार, आप देख रहे खबर आंदोलन। अभी हमारे साथ झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार महतो जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो 60-40 का जो नियोजन नीति झारखंड सरकार के द्वारा लाया जा रहा है वो कितना झारखंडी हित में है। तो मिथिलेश महतो जी, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। जोहार, आपके माध्यम से सभी झारखंडियों को मेरा जोहार रहेगा। ये जो सरकार 60-40 बोल के जो नियम ला रही है इसमें 60-40 है ही नहीं। मान लीजिए हम एक कुर्मी समुदाय से हैं, हम OBC BC1 में बिलोंग करते हैं, तो हमको 8% रिजर्वेशन में फाइट करना है। जो BC1 की कैटेगरी है वो 60% में 8% उधर और 40% ऑल इंडिया हमको लड़का से फाइट करना है। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से ओपन कर देंगे। मतलब हम 8% में ही सीमित हैं और उसमें 8% में 0.5% मेरा सिलेक्शन होने का चांस है। तो ये जो 60-40 जो सरकार बोल रही है, तो अभी तो देखा जा रहा जो आरक्षण है हम लोग का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और EWS, इसको मिला के 60% आरक्षण है और 40% बाहर। ये जो आरक्षण में जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिल पाएगा कि नहीं? वो देखिए, EWS का 10% रिजर्वेशन है, OBC का आपका 14% जो 8 और 6% का है, BC1 BC2 का है। बाकी तो आपका 12% या 10% के आसपास आपका SC का है, बाकी ST का है। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ST को सीट मिल रहा है सुरक्षित। बाकी तो और कहीं सीट नहीं मिल रहा। 40% जो ओपन जो जा रहा है 60% के ऊपर, इसमें तो ऑल इंडिया भारत के नागरिक लिखा जाएगा। तो भारत के नागरिक यदि लिखा जाएगा तो ये GSSC है या SSC है। एक भारत सरकार का SSC आयोग होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें जब नियुक्तियां होती है तो उसमें आरक्षण के अलावा जितने भी पद होते हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं। मैंने राज्यों का संघ है तो राज्य को बांटा गया है, सब राज्य को अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जिला एक राज्य बना है, जिला के तहत बना है, तो जिला के ही लोगों को मिलना चाहिए। तो पूरे राज्य को मिलना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को मिलना चाहिए। ये कहाँ से डिसिप्लिन है? ये तो पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। इसमें नियोजन नीति कहना ही बेकार है। तो आप एक छात्र हैं, छात्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो कैसा झारखंड में नियोजन नीति होना चाहिए जो सबका भला हो? एक अपना तरफ से कुछ सुझाव। मेरे तरफ से सुझाव है कि नियोजन नीति को जो 2001 में जो बिहार सरकार ये भारत को झारखंड को सौंपी थी, उसके आधार पर जो नियोजन नीति है 1982 वाला कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट यानी सर्वे का जो रिकॉर्ड है उसे जिला आधारित, उसी के आधार पर स्थानीय नीति बनना चाहिए। और नियोजन नीति के लिए साथ में ये मेंशन कर देना चाहिए कि जितने भी नियोजनालय है जिला आधारित उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दे। 2 ही चीज़ का मांग होना चाहिए फॉर्म में अनिवार्य रूप से। एक स्थानीय नीति जिसमें आपका आवासीय प्रमाण पत्र और नंबर कंपलसरी हो जो खतियान के आधार पर बने, और दूसरा एक्सचेंज ऑफिस में जो नंबर जो बेरोजगारी का है उसको लागू कर, उसको भी कंपलसरी मांगे कि आपने कौन जिला से आपने निबंधन करवाया है बेरोजगारी का। 2001 का जो आप बात बोल रहे, 2001 में कौन सा नीति था? थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कीजिए। 2001 में नियोजन नीति जब झारखंड अलग हुआ तो उसमें क्लियर कर दिया गया कि आपको सिर्फ झारखंड के जगह बिहार की जगह झारखंड शब्द यूज करना है। बाकी आपका नियोजन नीति बिहार के तर्ज पर जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो आपका वंशावली है उसी के आधार पर करना चाहिए। हाँ, ये बात अगर यदि आता है कि खतियान पर
कहीं बोला जाता है कि किसी के पास खतियान नहीं है। तो आप 1955 से आप जनगणना रिकॉर्ड निकालिए, उसमें वोटिंग भी हुआ है, उसका दस्तावेज निकाले, उसका दस्तावेज देके उसको रखे, मान्यता रखे उसको। और एक तरह से ग्राम सभा को तो आपको दे ही दिया है अधिकार। दूसरा बात ये भी आपको अधिकार दिया है कि यहाँ के जो भाषा संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो आप ये सब क्लाउज जोड़ के 4-5 पॉइंट क्लाउज जोड़ के आप कीजिए, और इसको कंपलसरी आवासीय प्रमाण पत्र कंपलसरी कीजिए और नियोजनालय निबंधन कंपलसरी कीजिए। क्योंकि देखिए, जब नियोजनालय निबंधन को आप मांगेंगे तो आवासीय प्रमाण पत्र कंपलसरी, और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आपको डोमिसाइल अपील करता हूं कि देखिए, जब ये झारखंड मिला है तो हम लोग झारखंडी सुरक्षित करने के लिए, हमारे नेता अगर यदि खराब हो गए, नीति नहीं बना पाते हैं, तो हमें आंदोलन करके उसको विवश करना होगा कि हमारे लिए नीति बनाइए। इस ऐसा ना हो कि वो नीति बना दिए हैं बाहरी के बल पर और उसी नीति पर हम परीक्षा दें। हम परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए जब तक कि नियोजन नीति यहाँ पे क्लियर, स्पष्ट, खतियान और जो निबंधन जो बोले उसको स्पष्ट रूप से नहीं लागू करता है तब। तो आप तो एक बात बोल रहे थे, आखिर मैंने यहाँ जो झारखंड का जो स्थानीय अभी तक परिभाषित ही नहीं हुआ है, तो फिर बहाली किस आधार पर दिया जाएगा? यही विडम्बना है कि यहाँ झारखंड है, हम झारखंड लिखा हुआ सिर्फ राज्य में है, ठीक है, लेकिन राज्य में लिखा हुआ है, लेकिन झारखंडी का कोई पहचान नहीं है। एक राज्य का निवासी होता है, मूलवासी, जो जिसको बोला जाता है कि उसी राज्य में पैदा हुआ है। इस भारत का पूरा वर्ष में अगर यदि पैदा हुआ है तो एक राज्य का वो निवासी है। पूरा भारत उसका देश है, उस देश में स्वतंत्र है जाने के लिए, बोलने के लिए या रहने के लिए। ये सब आपको मिला हुआ है संविधान में। लेकिन आपका निवास स्थल एक ही जगह है, तो आप उस निवास स्थल के आधार पर उस राज्य का सबसे प्राथमिक रोजगार में या चिकित्सा व्यवस्था या जो भी सुविधा है उसका प्राथमिक आप लाभुक होना चाहिए। जैसे कि हम एक विद्यार्थी हैं तो मेरा रोजगार पहले झारखंड में सुनिश्चित होगा, तब हम इससे जब दूसरा राज्य में हम जाएंगे तो उसमें 5% 10% सीट हमको भरने देता है। तो उसी तरह यहाँ पे नियम लागू करें, 5% 10% बाहर राज्य को भरने दें। झारखंड में जो नियुक्ति हो रही है, उससे पहले स्थानीय नीति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल स्थानीय नीति बनना चाहिए। ये जो अभी 75% आपका रोजगार जो नीति बनाया कि गैर थी सरकारी यानी प्राइवेट जितने भी इंडस्ट्रियल चल रहे हैं, आप किसको स्थानीय मानते हैं? पहले तो स्थानीय, हम झारखंडी हैं तो हम, मेरा परिभाषा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? अगर इस झारखंड में 9 भाषा था, 9 को 12 कर दिया है रघुवर सरकार ने। 12 के बाद अभी ये सरकार जो झारखंडी मूलवासी सरकार है और आदिवासी सरकार बोलती है, वो 12 से 15 चला गया है। अरे यहाँ का बच्चा को पता नहीं है कि इंग्लिश कैसे पढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को इंग्लिश पढ़वा दीजिए, उसको नहीं पता है तो यहाँ पे फिर कैसे बोल देगा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है? यहाँ के मुस्लिमों को पता नहीं कि उर्दू पढ़ाया जाता है कि नहीं, उर्दू कैसा होता है, उसको जबरदस्ती थोप दिया कि उर्दू, उड़िया भाषा को क्या यहाँ पे लागू करने की जरूरत है? यही उड़िया भाषा के चलते खरसवा में गोलीकांड हुआ। उन लोग को खरसवा से सीधे उड़ीसा में शिफ्ट करने का मांग किया गया था, तो उड़िया भाषा का विरोध करते ही वो लोग इतना जान दिए हैं आदिवासी लोग। अब फिर उसी उड़िया भाषा को ले रहे हैं आप। तो अभी तो देख रहे हैं झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता एकदम अपने लाभ लिहाज में बोल रहे हैं कि एकदम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का कोई मर्द विरोध नहीं कर सकता है। देखिए, उसका चरित्र है यहाँ पे जो जितना नेता बना है, कोई कोयला चोर है, कोई टेम्पू एजेंट मालिक है, ठीक ना, सब इसी तरह चुन के आया है। और ये लोग राजनीति को रखेल बना के रख दिया है कि 5 साल तुम यूज करो, 5 साल हम यूज करें, बाकी यहाँ पे वायरस फैलते जाए। यहाँ के युवा एड्स की तरफ प्रभावित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए नियोजन नीति नहीं बनती है, उसको रोजगार सुनिश्चित नहीं किया। एक गरीब माँ बाप का पढ़ा लिखा लड़का अगर यदि पढ़ता है, लिखता है, तो उसको रोजगार के लिए वो पढ़ता है कि यहाँ पे अच्छे विभाग में जाएं, इस राज्य के लिए कुछ हित में काम करें। उसको यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग का मतलब है हमको सत्ता आए, सत्ता जाए। ये जब होगा तो क्या बोलेगा जेएमएम और यही कांग्रेस बोलेगा कि मैंने तो उतना कर दिया है, आपने जो बीजेपी है, बीजेपी को जाके बोलो। बीजेपी आएगी तो बोलेगी, बीजेपी और कांग्रेस आज से बोलेगी कि जेएमएम और कांग्रेस ने इतना कर दिया। अरे भाई, तुम लोग का तू मैं यहाँ का युवा पीस रहा है, और युवा जब पीस रहा है तो फिर वही होगा कि जो जिस झारखंड का मांग हम लोग किए थे, जो खूनी संघर्ष किए थे, इसलिए किए थे कि मुख्य विचारधारा में लोग जुड़े, झारखंड के लड़के पढ़ लिख के आगे मुख्य विचारधारा में आए, अच्छे से पढ़े और नौकरी ले, और इस राज्य को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था से इस राज्य को इस देश में एक नया स्थान दे।
कि झारखंड के लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, सुशासन चलाते हैं, ऐसे एक व्यवस्था वैकल्पिक करें। ऐसा थोड़ा ना है कि पढ़ने का मतलब रीज़न था कि हम नेता का भाषण सुने, नेता का झंडा ढोएं, इसलिए ढोएं कि वो 5 साल शासन करे। अच्छा, आप तो सब कुछ बोल दिए, मगर आप एक छात्र हैं, एक झारखंडी है, आपके हिसाब से झारखंड का स्थानीय नीति कैसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो? मेरे हिसाब से 3-4 क्लाउज आप जोड़ दीजिए स्थानीय नीति। देखिए, स्थानीय नीति पहले परिभाषित कीजिए। स्थानीय नीति में जो सर्वे सेटलमेंट है, फर्स्ट सर्वे उठाइए CS वाला। दूसरा एक है कि भाषा संस्कृति के ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, जिसके पास खतियान नहीं है उसको 1955 का जो भी इस राज्य में वोटिंग हुआ है बिहार सरकार में, उसको वोटिंग के आधार पर, जैसे जनगणना हुआ है तो वोटिंग का माध्यम में कुछ होगा, पर्ची दिया होगा या तो उसका कुछ रिकॉर्ड होगा, उसको मान्य कीजिए। इस आधार पर स्थानीय नीति आप परिभाषित कीजिए। ये जो आप जो स्थानीय नीति जो बताएं अपने तरफ से जो सुझाव दिए, इस स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़ना चाहिए कि नहीं? नियोजन नीति नियोजन नीति में जोड़ने के लिए आप जो जिला निबंधन है, जो एक्सचेंज ऑफिस बोला जाता है, हर जिला में है, जहाँ बेरोजगारी का आंकड़ा दिया जाता है कि कितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और कितने पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं हैं, उसको वहाँ निबंधन करवाए और उसी के आधार पर जब फॉर्म निकले, चाहे सरकारी रहे या गैर सरकारी, एक कॉलम होना चाहिए कि स्थानीय नीति में आपका आवासीय प्रमाण पत्र कंपलसरी होना चाहिए नंबर के आधार पर, और दूसरा कॉलम रहना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफिस में आपने निबंधन संख्या जो करवाया है उसको अनिवार्य रूप से मांगे। बस इतने में सब समस्या यहाँ की खत्म हो जाएगी। इसका मतलब झारखंड में जितनी भी नियुक्ति निकले उसमें अनिवार्य से रूप से लिखा जाना चाहिए कि झारखंड का निवासी होना अनिवार्य। और एक कॉलम जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे जो जॉब होल्डर हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो दूसरे राज्य में कोई लाभ ना ले, उसका एक प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, NOC टाइप का। बस इतना ही है। तो अभी आपने सुना झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष मिथिलेश महतो जी को। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्थानीय नीति का भी सुझाव दिया, नियोजन नीति का भी सुझाव दिया। अब बहरहाल जो भी हो, झारखंड सरकार को इस पर निर्णय लेना है। छात्र ने, नेता ने, जनता ने अपना राय रख दिया है। अब यहाँ के सरकार को, यहाँ के नेता को इस पर अमल और निर्णय लेना है। अपने बातों से मुखर होते हुए इन्होंने कह दिया कि झारखंड में स्थानीय जिसके पास खतियान है, जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम है, जो 1955 से यहाँ पर मत दे रहे हैं, वैसे ही लोगों को झारखंड का स्थानीय माना जाना चाहिए। और जितने भी बहाली हो उसे नियोजनालय स्तर में जोड़ा भी जाना चाहिए, ताकि माने फर्जी तरीके से जो बहाली हो उस पर रोक लग सके।